जय श्री सीताराम सीताराम। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। कल आपने सुना जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इससे गांठ देख ही नहीं पड़ती, छूटे तो कैसे। जब कभी ईश्वर ऐसा संजोग जैसा आगे कहा जाता है उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वह ग्रंथि छूट पाती है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्यों जप तप व्रत यम और नियमादि शुभ धर्म और आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं, तेई तृण हरित चरे जब गाई। भाव बच्छसी सुपाई पहनाई, नोइन प्रीति पात्र विश्वासा। निर्मल मन अहीर निज दासा। उन्हीं धर्माचार रूपी हरे तृणों को हरे घास को जब वह गौ चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनावे, निवृत्ति सांसारिक विषयों से और प्रपंच से हटना। नोई गौ के धोते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है। विश्वास दूध दुहने का बर्तन है। निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने वश में है, दुहने वाला अहीर है। परम धर्म मय पय दुहि भाई, अवटे अनल अकाम बनाई। तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावे, धृति समझावन देई जमावे। हे भाई, इस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्त सात्विकी की श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्म में दूध दूह कर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति औटाए, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा शम मन का विग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावे। मुदिता मथे विचार मतानी, दम आधार रजु सत्य सुबानी। तब मथि काढ़ी ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। तब मुदिता प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथानी से दम इंद्रिय दमन के आधार पर दम रूपी खंबे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मत कर तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल ले। जोगे अग्नि करि प्रगट तबा, कर्म शुभा शुभ लाई। बुद्धि सिरावै ज्ञान घृत, ममता मल जरी जाय। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे। सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चयात्मिका बुद्धि से ठंडा करे। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विसत घृत पाई, चित दिया भरी धरे दृढ़, समता दियटी बनाई। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखे। तीनी अवस्था तीनी गुना, ते कपास ते काढ़। तूल तुरीय समारी पुनी, बाती करे सुघाड़ी। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं और सत्व रज और तम तीनों गुण रूपी कृपा से गुण रूपी कपास से तुरीयावस्था रूपी
रुई को निकाल कर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावे। एही विधि ले से दीप ते तेज राशि विज्ञानमय, जातहि जासु समीप जरहि मदादिक सलभ सब। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञानमय दीपक को जलावे, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं। सोहमास्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रमनासा। सो अहम अस्मामि, वह ब्रह्मा मैं हूँ। यह जो अखंड तैल धारावत कभी न टूटने वाली वृत्ति है, वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा लौ है। इस प्रकार जब आत्मानुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। प्रबलय विद्या कर परिवारा, मोह आदि तम मिटई अपारा। तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, उर गृह बैठी ग्रंथ निरुआरा। और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपिणी बुद्धि आत्मानुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। छोरन ग्रंथि पाव जो सोई, तब यह जीव कृतारथ होई। छोरत ग्रंथि जानि खगराया, विघ्न अनेक करई तब माया। यदि वह विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे, तब वह जीव कृतार्थ हो जाए। परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। रिद्धि श्रीद्धि प्रेरहि बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावहि आई। कलबल छल कर जाई समीपा, अंचल बात बुझावहि दीपा। हे भाई, वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है, जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है, और वे रिद्धि सिद्धियां कल अपनी कला बल और छल करके समीप जाती और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती है। होहि बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितवन अनहित हानि। जो तेहि विघ्न बुद्धि नहीं बाधी, तो बहोरी सुर करहि उपाधि। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई, तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहित कर हानिकर समझकर उनकी ओर ताकती नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुई, तो फिर देवता उपाधि विघ्न करते हैं। इंद्री द्वार झरोखा नाना, ता ता सुर बैठे करि थाना। आवत देखहि विषय बयारी, ते हटि देहि कपाट उघारी। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे हैं। वहाँ प्रत्येक झरोखे पर देवता थाना किए हुए मतलब अड्डा जमा कर बैठे हैं। ज्यों ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, त्यों ही हठ पूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जब सो प्रभंजन उर गृह जाई, तबहि दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छूटी मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। ज्यों ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटी और वह आत्मानुभव रूप प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया चौपट हो गया।
इंद्रिय सुरन न ज्ञान सोहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषय समीर बुद्धि कृत भोरी, तेहि विधि दीपक बार बहोरी। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है, और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। पर तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कौन जलावे। तब फिर जीव विविधि विधि, पावै संसृति क्लेश। हरि माया अति दुस्तर, तरि न जाई बिहगेश। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संसृति, जन्म मरण आदि के क्लेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज में ही तरी नहीं जा सकती। कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक। होई गुणाक्षर न्याय जो, पुनि प्रत्युह अनेक। ज्ञान कहने में, समझाने में कठिन है, समझने में कठिन है, और साधने में भी कठिन है। यदि गुणाक्षर न्याय से संजोगवश कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए, तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न हैं। ज्ञान पंत कृपान के धारा, परत खगेश होई नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंत निर्भयी, सो कैवल्य परम पद लाई। ज्ञान का मार्ग कृपाण दुधारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा ले जाता है, वही कैवल्य, वही मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुकुति गोसाई, अनइच्छित आवै बरियाई। संत पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र सभी यह कहते हैं कि कैवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई, वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जी मिथल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाई। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करे, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। भक्ति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संस्कृति, जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है। भोजन करिय तृप्ति हित लागी, जिमिसो असन पचवै जठरागी। असि हरि भगति सुगम सुखदाई, कोय समूढ़ न जाहि सोहाई। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठराग ने अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है, ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे न सुहावे, ऐसा मूढ़ कौन होगा। सेवक सेव्य भाव बिनु, भवन तरिय उरगारी। भजऊ राम पद पंकज, अस सिद्धांत विचारी। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ
और भगवान मेरे सेव्य स्वामी है। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। जो चेतन का जड़ करई करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक भजई जीवते धन्य। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं।